स्टार्ट द क्वेश्चंस। एंड जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक चीज़ का ट्रैक हमेशा रखना है कि आपको कितना समय लग रहा है। बिकॉज अभी जब आप अपने घर के कंफर्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि हमें कितना समय लग रहा है। पर एग्जाम में वो टाइम का जो स्ट्रेस है, दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग बैरियर टू योर सक्सेस। क्योंकि अभी आपके ऊपर वो स्ट्रेस नहीं है, एग्जाम में होगा। तो अगर आप उस स्ट्रेस के साथ तैयारी करोगे, तभी आप एक रियलिस्टिक तरीके से तैयारी कर रहे हो। तो हमेशा टाइमर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि चलो पर क्वेश्चन टाइमर को उतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कोई क्वेश्चन छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। तो एक एवरेज आपको आइडिया लग जाए कि यार अगर मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ, मे बी किसी क्वेश्चन में मुझे 2.5 मिनट लगे, किसी में 4 मिनट लगे, किसी में 1 मिनट लगा, तो ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन करने में मेरा टोटल टाइम कितना जा रहा है। एंड इस स्पीड से अगर मैं एग्जामिनेशन में अटैम्प्ट करूँगा, तो मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ। ओके, तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपको कितना आता है पेपर, इट्स अबाउट आप गिवन टाइम में कितने क्वेश्चन कर भी पाओगे। टाइम खत्म हो जाएगा और आपको बाकी क्वेश्चन आते थे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मार्क्स तो नहीं आएंगे ना उन क्वेश्चंस के। ठीक है, तो स्पीड को भी साथ के साथ अपने मेजर करते रहिए। देखिए, अभी प्यारा सा क्वेश्चन है। द प्रेशर इन अ बल्ब ड्रॉप फ्रॉम 2000 टू 1500 mm ऑफ मर्करी इन 47 मिनट्स व्हेन इट कंटेन्ड when the contained oxygen leaked through a small hole. तो there was oxygen जो एक small hole के थ्रू लीक हो रही थी. The bulb was then evacuated, a mixture of oxygen and another gas of molecular weight 79 in the molar ratio 1:1 at a total pressure of 4000 mm of mercury was introduced. And find the molar ratio of the two gases remaining in the bulb after a period of 74 minutes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट अ स्टोरी इन आवर माइंड कि हुआ क्या यहाँ पे, एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा था। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बल्ब था जिसमें ऑक्सीजन गैस थी। ओके, तो बल्ब है, इसके अंदर O2 गैस है, एंड दिस इज लीकिंग थ्रू अ होल। राइट, फाइन। प्रेशर ड्रॉप कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की गैस बाहर निकलती चली जा रही है। देन अब वो 47 मिनट में 2000 से 1500 mm पे चला गया। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि पर मिनट कितना प्रेशर ड्रॉप आ रहा है। ठीक है, रेट ऑफ एफ्यूजन की अगर आप बात करेंगे, तो दैट इज अमाउंट ऑफ गैस एस्केप्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। राइट, तो कितनी गैस एस्केप की पर यूनिट टाइम। तो अगर 47 मिनट्स में ये 500 का ड्रॉप आ रहा है, तो पर मिनट कितने का ड्रॉप आया, वी कैन कैलकुलेट दैट। तो यहाँ पर सिंपली आपके पास एक जो इन्फॉर्मेशन है कि इट इज़ गोइंग फ्रॉम 2000 mm टू 1500 mm प्रेशर इन 40 कितना 7 मिनट्स। राइट, नाउ नेक्स्ट द बल्ब वॉज देन इवैक्यूएटेड, बिल्कुल खाली कर दिया आपने। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड अनदर गैस, तो अब हमारे पास ऑक्सीजन और एक और गैस है उसी एक बल्ब में, मतलब वॉल्यूम ऑफ द बल्ब इज सेम। राइट, अब इसमें O2 भी है एंड अनदर गैस अननोन गैस, उसको X ले लेते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको 79 दिया गया है, एंड दे आर इन 1:1 रेशियो। अब आपको पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT। वॉल्यूम आपका फिक्स है कंटेनर का, R आपका फिक्स है, टेम्परेचर आपका फिक्स है। तो किसी भी गैस का जो प्रेशर है, दैट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेज। राइट, सो बिकॉज द number of mole of both gases are 1:1 means both having equal moles, so both will be exerting equal pressure as well. So if the total pressure is 4000, so it must be divided into two forms, like two parts, 2000 by oxygen and 2000 by the unknown gas. Okay, so in this case we clearly know that pressure of O2 is 2000 and pressure of X is also 2000. Now fine, find the molar ratio of the two gases remaining in the bulb after a period of 74 minutes. So they are also effusing, है ना, ये gases mixture भी धीरे धीरे from the pinhole this gases mixture is also effusing out. So but the rate of effusion will be different because the molecular weight of O2 is what, 32, for X it is 79. So the rate of effusion of both gases will be different. The lighter gas will effuse faster, तो O2 will effuse faster, X will effuse slower, X धीरे धीरे बाहर जाएगा। तो फॉर 74 मिनट्स में आपको ये देखना है कि यार पर मिनट ऑक्सीजन कितनी बाहर गई एंड पर मिनट हाउ मच ऑफ X has effused out, so that if per minute data you multiply it by 74, then you will know in 74 minutes how much of a particular gas has gone out, okay, or exited or effused out from the container. ठीक है, चलिए तो लेट्स सॉल्व इट। अब तो अब पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी।
ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर अगर आपके 47 मिनट्स में 2000 से 1500 पे जा रहा है ये, एंड यहाँ पर भी प्रेशर आपका 2000 ही है, सो वी नो द रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। बिकॉज यहाँ पर भी प्रेशर आपके पास 2000 है, यहाँ पर भी 2000 था, उसको 1500 जाने में 47 मिनट्स लगे, तो इस 2000 को कितना टाइम लगेगा, चलो उसको देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है। चलिए, so now this pressure drop, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। फिर जब आपको सॉल्व करना है पेपर में तो आपको तो कुछ पॉइंट अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लेने हैं, ठीक है। तो प्रेशर ड्रॉप ऑफ O2 गैस पर मिनट कितना आया भैया, 500 का प्रेशर ड्रॉप आ रहा है इन 47 मिनट्स, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 10.64 mm ऑफ मर्करी पर मिनट, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर ऑफ O2 के केस में आ गया। अब रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ O2 डिवाइड बाय रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ द गैस X, रेट ऑफ एफ्यूजन किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रेशर ऑफ O2, ठीक है, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ X, और मॉलिक्यूलर वेट का इन्वर्स है रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट का, नॉट मॉलिक्यूलर वेट का, रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट का, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, ठीक है। तो इस रेट के बारे में डू वी हैव एनी आइडिया अबाउट दिस रेट, है कुछ क्या, यस। ऑक्सीजन के बारे में तो हमें पता है, एक्स के बारे में, हाँ एक्स के बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। तो रेट को हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ एफ्यूजन इज बेसिकली चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो रेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा पी फॉर O2 कि O2 के प्रेशर में कितना ड्रॉप आया इन ए गिवन टाइम, दैट इज द रेट। क्योंकि जितनी स्पीड से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी उसका रेट ज़्यादा होगा, तो ड्रॉप इन प्रेशर भी तो हायर होगा, तो प्रेशर चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। और रेट फॉर द X इज डेल्टा पी फॉर दैट गैस डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो टाइम टेकन इज सेम, है ना, टाइम पीरियड इज सेम फॉर बोथ केसेस, 74 मिनट्स आप ले रहे हैं तो 74 मिनट्स इज फाइन, ठीक है। तो चलो उसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे प्रेशर ऑफ O2 एंड प्रेशर ऑफ X दे बोथ आर सेम, तो दे विल कैंसल आउट, ओके। सो जस्ट इन दोनों इक्वेशन को आपको इक्वेट करना है, टाइम भी आपस में बराबर है, दे आर ऑल्सो कैंसिलिंग आउट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ X कितना आ गया आपके पास 79, O2 का आपको दिया 32, दैट इज डेल्टा पी ऑफ O2 में कितना ड्रॉप आ रहा था, 500 का ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। एंड टाइम टेकन इज, या चलो लेट्स से टाइम को नहीं उड़ाते, ठीक है, बिकॉज दिस डेटा वी नो, ये जो डेटा है दिस इज हाउ मच 10.64, ये जो हमने निकाला हुआ है, ओके। सो दिस डेटा वी नो 10.64 फॉर ऑक्सीजन, एंड फॉर अननोन गैस लेट अस से दिस इज अननोन, ठीक है, उसको रेट ही लिखते हैं, रेट ऑफ गैस X। तो यहाँ से आपके पास रेट आ जाएगा एक्सप्रेशन, तो रेट क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। सो दिस रेट ऑफ X इज नथिंग बट डेल्टा पी फॉर X डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो कितना आएगा ये, जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये रेट जो आपके पास कैलकुलेट करके आ रहा है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 10.64 into root of 32 divided by 79, so this rate is coming out to be 6.77 mm of mercury per minute, बस। तो पर मिनट इतना ड्रॉप हो रहा है, तो 74 मिनट्स में कितना ड्रॉप आ जाएगा, तो आफ्टर 74 मिनट्स प्रेशर ऑफ गैस X इज 6.77 into 74, ठीक है। दिस मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2000, yes, तो 2000 माइनस दिस इतने mm ऑफ मर्करी, एंड प्रेशर ऑफ O2 इनिशियल इज 2000 माइनस 10.64 इंटू 74 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। बस दिस इज द फाइनल आंसर कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेज रिमेनिंग इन द बल्ब, ओके। मोलर रेशियो देखिए, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, तो जो प्रेशर की रेशियो है वही आप मोलर रेशियो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मोल, तो सिंस प्रेशर इज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ गैसेस मोल,
इसलिए प्रेशर ऑफ O2 अपॉन प्रेशर ऑफ X इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ X. जस्ट टेक दैट रेशियो यहाँ से प्रेशर का, दैट विल बी योर आंसर. तो प्रेशर ऑफ O2 का ये जो रेशियो आएगा 0.808. ठीक है, ये आएगा आपका आंसर फाइनली. अब इसको एक बार फिर से वीडियो पॉज करके अगर आपको समझना है, देखना है क्या हुआ, तो यू कैन डू दैट. ठीक है. अब क्या इसको और फास्ट कर सकते थे हम किसी तरीके से? डायरेक्टली यहाँ से आपको ऑक्सीजन का रेट मिल जाएगा पहली बार में, और रेट को आपको डायरेक्टली दूसरी गैस को इक्वेट किया, वहाँ से दूसरी गैस का रेट मिल गया, एंड आफ्टर दैट पर मिनट का ड्रॉप आपको पता लग गया, तो 74 मिनट्स में कितना ड्रॉप आएगा दैट यू कैलकुलेटेड. बस आंसर आ गया, सिंपल.